सोचो, अगर एक दिन तुम उठो और पूरी दुनिया गायब हो चुकी हो, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद, सिर्फ तुम और एक खामोश दुनिया। वो आदमी जब जागा तो सब कुछ बदल चुका था। सड़कें खाली थीं, शहर सुनसान था, हवा चल रही थी, लेकिन उसमें जिंदगी की कोई आहट नहीं थी। पहले उसे लगा शायद कोई सपना है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा ये सपना नहीं, हकीकत है। उसने लोगों को ढूंढना शुरू किया, घरों में गया, दुकानों में गया, सड़कों पर भागा, लेकिन हर जगह सिर्फ सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, कमरों में अधूरी जिंदगी पड़ी थी, जैसे लोग एक पल में गायब हो गए हों। दिन गुजरने लगे। वो आदमी अब खुद से बातें करने लगा था, क्योंकि जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन खामोशी बन जाती है। वो शहर में घूमता, खाना ढूंढता, पुरानी चीजों को देखता और हर रोज एक ही सवाल पूछता, आखिर हुआ क्या था? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। रात सबसे खतरनाक होती थी, क्योंकि दिन में खाली दुनिया दिखती थी और रात में दिमाग। हर छोटी आवाज उसे डरा देती। कभी दरवाजा अपने आप हिलता, कभी किसी कमरे से कदमों की आहट आती, कभी लगता कोई उसे देख रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, आंखों में डर, थकान और पागलपन उतरने लगा। इंसान भूख से नहीं, अकेलेपन से जल्दी टूटता है। उसने दीवारों पर निशान बनाने शुरू किए, दिन गिनने लगा, ताकि उसे याद रहे कि समय अभी भी चल रहा है, लेकिन अंदर से वो रुक चुका था। एक दिन उसे दूर कहीं धुआं उठता दिखा। कई दिनों बाद पहली बार उम्मीद जगी। वो भागा, तेज भागा। उसे लगा शायद कोई और इंसान बचा है, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो सिर्फ जलती हुई चीजें थीं और राख में पड़े कुछ निशान, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। अब उसे यकीन हो गया वो अकेला नहीं है, लेकिन सवाल ये था, अगर कोई और है तो सामने क्यों नहीं आता? उस रात वो सो नहीं पाया। हर तरफ उसे हलचल महसूस होने लगी। खिड़की के बाहर परछाइयां, कमरे के कोने में हल्की हरकत। अब डर बाहर नहीं, उसके अंदर पैदा हो चुका था। अगली सुबह उसने फैसला किया, जो भी है उसे ढूंढना पड़ेगा। वो शहर के आखिरी हिस्से तक गया। टूटी इमारतें, सुनसान गलियां और फिर एक दरवाजा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई वहां मौजूद है। उसने धीरे से कदम रखा। सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था, और फिर उसने उसे देखा। एक आकृति, चुप, स्थिर, जैसे बहुत देर से उसका इंतजार कर रही हो। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जम चुके थे। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, और तभी उसे समझ आया, जिससे वो भाग रहा था वो कोई दूसरा नहीं, वो खुद था। उसका दूसरा रूप, उसका डर, उसका टूट चुका दिमाग। जब इंसान पूरी तरह अकेला हो जाता है तो वो अपने अंदर एक दूसरी दुनिया बना लेता है, जहां दुश्मन भी वही होता है और शिकार भी वही। अब ये साफ था, दुनिया खत्म हुई या नहीं, लेकिन उसका मन जरूर खत्म हो चुका था। वो सड़क पर बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और पहली बार रोया, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा अंत दुनिया का नहीं, इंसान के अंदर होता है। और शायद इस कहानी में आखिरी आदमी बचा नहीं था, वो बहुत पहले खत्म हो चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। वो सड़क पर बैठा रो रहा था। आसमान बिल्कुल खाली था, ना सूरज की गर्मी महसूस हो रही थी, ना हवा का कोई एहसास। जैसे पूरी दुनिया अब सिर्फ एक तस्वीर बन चुकी हो, और वो आदमी उस तस्वीर में फंसा आखिरी किरदार। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया। धीमी टूटी हुई आवाज। वो तुरंत पलटा। सामने कोई नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, खाली सड़कें, बंद घर, टूटी गाड़ियां। फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी पास से, तुम अकेले नहीं हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कई महीनों बाद उसने किसी और इंसान जैसी आवाज सुनी थी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंचा। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा और सीलन भरी बदबू। दीवारों पर हाथों के निशान बने थे, कुछ नए, कुछ पुराने। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। सीढ़ियां नीचे तहखाने की तरफ जा रही थीं। हर कदम के साथ आवाज साफ होने लगी, नीचे आओ। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। तहखाने में पहुंचते ही उसने देखा, दीवारों पर सैकड़ों फोटो टंगी थीं। हर फोटो में वही आदमी था। कहीं वो हंस रहा था, कहीं भाग रहा था, कहीं सो रहा था, कहीं डर से चीख रहा था। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। ये कैसे हो सकता है? तभी अंधेरे से कोई बाहर आया। वो एक बूढ़ा आदमी था, कमजोर, झुका हुआ, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था जैसे वो उसका भविष्य हो।
बूढ़े आदमी ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। मैंने भी सोचा था कि मैं आखिरी इंसान हूं, लेकिन सच ये है, हम मरते नहीं, हम बस यहां दोहराए जाते हैं। उसने घबरा कर पूछा, मतलब? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, ये दुनिया असली नहीं है, ये सजा है, हर उस इंसान के लिए जिसने अकेलेपन से भागने की कोशिश की। कमरा अचानक कांपने लगा, दीवारों की तस्वीरें गिरने लगीं, बूढ़े आदमी का चेहरा पिघलने लगा और उसके अंदर से वही दूसरी आकृति बाहर आने लगी जिसे उसने पहले देखा था। वो भागा, तेज भागा, सीढ़ियां चढ़कर बाहर आया, लेकिन बाहर आकर उसके कदम रुक गए। सड़क पर अब सैकड़ों लोग खड़े थे, सब चुप, सब स्थिर, और हर चेहरे पर उसका ही चेहरा था। अब उसे समझ आया, वो आखिरी आदमी नहीं था, वो लाखों टूटे हुए रूपों में बटा एक इंसान था जो अपनी ही सजा में कैद था। भीड़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो पीछे हटता गया, पीछे पीछे, और फिर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं, वो अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी, मोबाइल बज रहा था, बाहर लोगों की आवाजें आ रही थीं। सब कुछ सामान्य था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने आईने में देखा। आईने के अंदर खड़ा आदमी मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके अपने होंठ बिल्कुल शांत थे। और तभी पीछे से वही आवाज आई, अब मेरी बारी है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कमरे का दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, घर में कोई नहीं था, फिर भी पीछे से आई आवाज बिल्कुल साफ थी, अब मेरी बारी है। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा, कमरा खाली था, लेकिन आईने में उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी, और उसका चेहरा धुंधला। वो घबरा कर पीछे हटा, लेकिन असली कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ आईने में। उसने कांपते हाथों से आईना छूना चाहा। जैसे ही उंगलियां शीशे पर लगीं, अंदर खड़ा उसका दूसरा रूप मुस्कुरा उठा, और अगले ही पल आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी। वो पीछे गिर पड़ा। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई, मोबाइल स्क्रीन काली हो गई, बाहर की आवाजें अचानक रुक गईं। पूरा घर फिर उसी खामोशी में डूब गया जिससे वो बचकर आया था। अब उसे समझ आ गया, वो सपना खत्म नहीं हुआ था, वो उसके साथ वापस आ गया था। आईने के अंदर का आदमी धीरे धीरे बाहर आने लगा। पहले उसका हाथ निकला, फिर कंधा, फिर चेहरा, और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था, लेकिन आंखें पूरी काली थीं। वो चीज बाहर आकर सीधी खड़ी हो गई। उसने कहा, तुमने बहुत समय मेरी दुनिया में बिताया, अब मैं तुम्हारी दुनिया में रहूंगा। वो दरवाजे की तरफ भागा, हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। पीछे से कदमों की आवाज पास आ रही थी, टक टक टक। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर वही सुनसान शहर था, न लोग, न गाड़ियां, न आवाजें। वो फिर उसी दुनिया में लौट चुका था। उसने मुड़कर देखा, कमरे में अब एक नहीं, 3 परछाइयां खड़ी थीं, सबका चेहरा उसी जैसा। एक हंस रही थी, एक रो रही थी, एक बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। वो चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली, जैसे गला किसी ने पकड़ लिया हो। तभी चौथी परछाई आईने से बाहर निकली। इस बार वो छोटा बच्चा था, और चेहरा भी उसी जैसा। बच्चे ने धीरे से कहा, हमें तूने ही बनाया है, डर से, झूठ से, अकेलेपन से। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें चमकने लगी। वो दिन जब उसने सबको खुद से दूर किया था, वो रात जब उसने मदद मांगने के बजाय खुद को बंद कर लिया था, वो पल जब उसने अपने अंदर के डर को सच मान लिया था। अब हर दबी हुई चीज रूप लेकर सामने खड़ी थी। परछाइयां एक साथ उसकी तरफ बढ़ीं। वो पीछे हटते हटते आईने से टकरा गया, और अचानक आईना टूट गया। हजारों टुकड़े फर्श पर बिखर गए। हर टुकड़े में उसका अलग चेहरा दिख रहा था, कहीं गुस्सा, कहीं डर, कहीं पागलपन, कहीं खालीपन। फिर सब टुकड़ों से एक ही आवाज आई, तय करो असली तुम कौन हो। कमरा कांपने लगा, दीवारें फटने लगीं, जमीन दरकने लगी। वो घुटनों पर गिर पड़ा। उसने पहली बार आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं भागना नहीं चाहता, मैं सच का सामना करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, सारी परछाइयां रुक गईं, कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक एक करके सब गायब होने लगीं, लेकिन आखिरी परछाई जाते जाते मुस्कुराई और बोली, हम गए नहीं हैं, बस अंदर इंतजार कर रहे हैं।